नादरीन, टीएलपी की तरफ से कल शाम को जो उनका मरकज़ी धरना था उसको ख़त्म कर दिया गया है। पंजाब, लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में जो तशवीश और एक क्यास की लहर थी कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि नामूस रसालत एक बड़ा अहम और नाजुक मामला था। वो तशवीश अब दम तोड़ चुकी है। अब यहाँ पर 3 अहम सवाल जो कल के मरकज़ी धरने के ख़त्म होने के बाद पैदा होते हैं, यानी अल्लामा फ़रूकुल हसन कल पूरा दिन कहाँ थे, वो क्यों नहीं स्टेज पर आए, मौलाना साद रिजवी और बाकी कारकुनों की रिहाई क्यों नहीं अमल में आई, और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि टीएलपी अब कलदम रहेगी या नहीं, या हुकूमत इस पर लगाई गई तमाम पाबंदियाँ उठा लेगी। इन तमाम हक़ाइक़ पर बात करने से पहले तहरीक के मुस्बत हक़ाइक़ से बात शुरू करूँगा। नाज़रीन, फ़्रांस के सफ़ीर का मामला पार्लियामेंट में लाना और इस पर डिबेट शुरू करवाना यकीनन टीएलपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त 50 इस्लामी ममालिक हैं, किसी भी एक मुल्क ने सफ़ीर निकालने की जुर्रत नहीं की। शायद इसी दिन के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आ रही हैं। और शायर मशरक़ इल्लामा इक़बाल ने इस चीज़ को अपने अल्फाज में कुछ यूँ कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। नाज़रीन, इस बार हम इस मामले पर तुर्की पर भी बाजी ले गए हैं, और वो चीज़ें जो पिछले 50 या 60 सालों से हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबों में ही पढ़ा रहे थे कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इस मामले ने इस बात को आज प्रैक्टिकली साबित करके रख दिया है। नाज़रीन, इस अजीम कौम के 2 अहम वाक़यात जो मैंने कल के धरने में देखे वो आपसे भी शेयर करूँगा। कल धरने में रोज़ा खुलने से तकरीबन 40 या 45 मिनट पहले आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद धरने में शामिल थी, जिसमें मेरे समेत तकरीबन बहुत बड़ी तादाद का रोज़ा था। अब रोज़ा खोलने का सच वहाँ पर कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन 10 या 15 मिनट बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा लाहौर ही अफ्तारी का सामान लेकर वहाँ पर आ गया है। इतनी बड़े हजूम में अफ्तारी का सामान देने के लिए लोगों को ढूंढा जा रहा था। एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 50 से 60 साल थी, वो हाथ में एक टोकरी लेकर लोगों में खजूरें तकसीम कर रही थी और ज़बरदस्ती लोगों को अपनी खजूरें दे रही थी, और ये सिलसिला तकरीबन अफ्तारी के 30-40 मिनट बाद तक भी चलता रहा। और नाज़रीन, बाद में हम चाय पीने के लिए एक टी स्टॉल होटल पर गए, और जब मैं इसको पैसे देने लगा तो पता चला कि मेरा बिल पहले ही अदा हो चुका है। मज़ीद पूछने पर यह पता चला कि एक शख्स की तरफ से उस वक़्त जो भी होटल पर खाना खा रहा था या चाय पी रहा था, इन तमाम का बिल अदा हो चुका है। नाज़रीन, इस धरने में शहीद होने का मामला हो या कोई भी मामला हो, लोग हमा वक़्त तैयार रहते थे कि वो एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। नाज़रीन, ये होती है एक मुसलमान कौम। नाज़रीन, इस बात में कोई शक ही नहीं कि ये एक अजीम कौम है। अगर इसके लीडर ठीक हो जाएं तो ये दुनिया की सुपर पावर से भी ऊपर की पावर बन सकती है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ आते हैं कि कल के धरने में अल्लामा फ़रूकुल हसन कहाँ थे। अगर आप ये तस्वीर और क्लिप देखें तो आपको ये बात मालूम होगी कि वो पहले दिन से ही मरकज़ी धरने को लीड कर रहे थे। अब कल के दिन उनका अचानक यूँ गायब हो जाना बहुत से सवालात को जन्म देता है। अब इनके बारे में बहुत से लोगों ने हमसे भी यही सवाल किया है कि अल्लामा फ़रूकुल हसन कहाँ हैं। नाज़रीन, अब दूसरा और सबसे अहम सवाल ये है कि पूरे मुल्क में जो धरनों का सिलसिला था वो तब शुरू हुआ था जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी अमल में आई थी। उसके बाद ही पूरे मुल्क में जो धरनों का सिलसिला था वो शुरू कर दिया गया था। अब जब मरकज़ी धरना ख़त्म किया जा रहा था तो लोगों के जहनों में ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी कि इनको रहा क्यों नहीं किया गया, और बाकी तमाम कारकुन जो गिरफ़्तार हैं वो क्यों नहीं रहा हुए। इनकी रिहाई और बाकी कारकुनों की रिहाई मरकज़ी धरना ख़त्म करने से मुंसलिक की गई थी मजलिस शूरा की तरफ से। अब देखें आगे जाकर क्या मामलात होते हैं।
नाज़रीन, टीएलपी पर कलदन तंजीम का बैन हटाया जाएगा या नहीं, इस पर मरकज़ी रहनुमाओं की तरफ से कोई बात नहीं की गई, जो कि एक बड़ा अहम मसला था। हमारी खुदा ताला की ज़ात से यही दुआ है कि तमाम मामला जल्द हल हों। आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।